एक और खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इसको लेकर बयान आया है और अजित पवार ने इसको लेकर कहा कि आज फिर अमित शाह से मुलाकात होगी। इधर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लंबे समय के बाद महाराष्ट्र में कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समझौते के तहत बीजेपी के 20 मंत्री होंगे, शिवसेना शिंदे पार्टी को 12 मंत्री पद मिलेंगे और एनसीपी अजित पवार की पार्टी को 10 मंत्री पद यहां पर दिए जाएंगे। कैबिनेट के स्वरूप को लेकर देर रात सीएम देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें इस फॉर्मूले पर मोहर लगने की बात कही जा रही है। राम शिंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम शिंदे, सहमति अब यहां पर किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी इस पर बन गई है कैबिनेट में, लेकिन किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर क्या खबर? बिल्कुल, कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा ये तो सामने आ गया है, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी इसी के ऊपर अभी भी चर्चाएं चल रही है और एक फेज में चर्चा चलेगी जो कि एकनाथ शिंदे के साथ होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली में आए हैं लेकिन एकनाथ शिंदे अभी तक आए नहीं है। तो उनका क्लेम जो है रेवेन्यू मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन तीनों में से कौन सी मिनिस्ट्री उनको दी जाती है ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है बीजेपी एकनाथ शिंदे को एनर्जी मिनिस्ट्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को मनाना बाकी है। आज की मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे से बात होगी एंड उसके बाद 14 तारीख को जो एक्सपेंशन है कैबिनेट का वो होने वाला है। अभी अजित पवार जहाँ पे शरद पवार से मिलने के लिए पहुँचे थे, शरद पवार जी का आज जन्मदिन था, उनसे मिलने के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि 14 तारीख को ही एक्सपेंशन होगा और शपथ विधि बाकी मंत्रियों का भी होगा। लेकिन उसमें कौन कौन से नाम होंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो दागी उम्मीदवार है, दागी एमएलए है, उनको मिनिस्ट्री में ना लिया जाए ऐसा बीजेपी हाईकमान का कहना है। लेकिन ये एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी कितना फॉलो करती है इस रूल को वो भी हमें देखना होगा। तो कुछ खास नामों की चर्चा है राम शिंदे की जिनको नहीं चाहते हैं कैबिनेट में जगह मिले इस बार? बिल्कुल, संजय राठौड़ जो नाम है उनके खिलाफ आरोप लगाया गया था और एक मर्डर अटेम्प्ट में वो आरोप लगाया गया था, उनके ऊपर इंक्वायरी भी बिठाई गई थी, पुलिस केस भी दायर हो गई थी। तो वो एकनाथ शिंदे के गुट से है, उनको मिनिस्ट्री में जगह न दी जाए। दूसरी जो है नवाब मलिक के बेटी है, जो कि नवाब मलिक के ऊपर भी आरोप लगाया गया था और नवाब मलिक भी जेल में थे। दाऊद की प्रॉपर्टी लेने के मामले में उनके ऊपर आरोप है और उनको बेटी को मिनिस्ट्री में लिया जाएगा, क्योंकि वो अजित पवार के साथ है। सना मलिक जो है उनकी बेटी, तो उनको भी क्या लिया जाएगा क्या, ये भी हमें देखना होगा। इन दो नामों के ऊपर तो ऑब्जेक्शन है। इसी के साथ और कई नाम है, जो कि अब्दुल सत्तार का नाम है, जो कि अलग अलग घोटाले में आया है, वो भी एकनाथ शिंदे के पार्टी से ही जुड़े हुए हैं अब्दुल सत्तार। तो अब्दुल सत्तार को भी मिनिस्ट्री में, क्योंकि वो सीनियर है, मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं, तो उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लिया गया है। देखना होगा कि कितने नाम इसमें कट जाते हैं और कुछ नए चेहरे भी मिनिस्ट्री में आने की संभावना ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका राम शिंदे। तो कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस बार कैबिनेट में। फॉर्मूला क्या होगा ये जो है साफ यहाँ पर हो गया है, लेकिन कौन मंत्री बनेगा ये भी यहाँ पर जो है अभी साफ होना है।